देखिए, आज की क्लास में हम आप बात करेंगे कि वास्तव में बच्चों के लिए सबसे बड़ा लोड क्या होता है कि वास्तव में उनका करंट अफेयर तैयार नहीं है। क्योंकि डेली डेली उनको करंट अफेयर पढ़ना नहीं होता, तो उनको लगता है कि हमारा करंट अफेयर तैयार नहीं है। बच्चे जब एग्जाम देना होता है उसके 1 महीने पहले, कुछ तो 10 दिन पहले, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक रात पहले, कि वास्तव में, और बहुत अगर उनके अंदर बहुत उमड़ कर आया तो 1 हफ्ते पहले से देखना चाहते हैं कि वास्तव में उनको लगता है कि हमारा तो विषय कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो वास्तव में अपना विषय कंप्लीट करते रहते हैं। और विषय कंप्लीट करने के साथ साथ उनका करंट अफेयर कभी तैयार ही नहीं होता। वास्तव में हमें आपको करंट अफेयर, हमने आपने सभी ने देखा होगा, बाकी आप विगत वर्षों में जब एग्जाम दिए होंगे और एग्जाम नहीं दिए हैं जो बच्चे, और अब अभी लगता है बिल्कुल फ्रेश हैं और अभी एग्जाम उनको देना है, तो वो भी विगत वर्षों के पेपर उठाकर देख लें। तो वास्तव में उनको विगत वर्षों के पेपर जब उठाकर देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि वास्तव में बहुत सारे क्वेश्चन, यानी 30 से 32 क्वेश्चन, आपको जैसा पेपर हो, यानी 150 का क्वेश्चन पेपर है तो यानी 30 से 32 लगभग रेशियो मिल जाता है 32 से 35 का, या आर का पेपर ही 140 क्वेश्चन आता है, तो 32 32 35 क्वेश्चन जो होता है वो वास्तव में करंट अफेयर से पूछा जाता है। जो 32 32 35 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछा जाएगा, तो वास्तव में आपको अपना करंट अफेयर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जब हम आप जान रहे हैं कि वास्तव में करंट अफेयर और हिस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा है सभी एग्जामों में, यानी 32 35 क्वेश्चन आने हैं और 32 35 क्वेश्चन आने हैं, तो आप करंट अफेयर को छोड़ नहीं सकते। वास्तव में आप उसके लिए डेली डेली काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वास्तव में करंट अफेयर हमें कभी नहीं आने वाली चीज है और हमें कभी तैयार भी नहीं होगा, लेकिन वास्तव में हम आप चाहते हैं कि हमारा करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो जाए। देखिए, बैठकर अब कोई रटता नहीं है कि वास्तव में बैठकर रटता है, हम चीजों को लगातार अध्ययन करते जाते हैं, चीजों को सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो वास्तव में हमारी चीजें स्वतः क्लियर होती जाती है। अब आपको जागरूक कब कहा जाएगा? जागरूक आपको तभी कहा जाएगा जो आपके समाज में होने वाली घटनाएं हैं, आप अपने समाज में होने वाली सभी घटनाओं से आप रूबरू हैं। आपके देश में, आपके घर में, आपके परिवार में, यानी कह सकते हैं आपका देश आपका घर है। यदि आपका देश आपका घर है तो आपके घर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आपके घर में आपके किस पड़ोसी के साथ कैसी शत्रुता है और किस पड़ोसी के साथ हमें कैसी संधि करनी है, किस पड़ोसी को कैसे किनारे लगाना है, किस पड़ोसी के साथ बेहतर मित्रता करनी है, और कौन कौन सी ऐसे काम करे अपने घर में, कौन कौन सी ऐसी चीजों को स्थापित करे कि वास्तव में हमारे घर की व्यवस्था बहुत बेहतर रहे। व्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ यानी हमारे घर में इनकम आए, इनकम आने के साथ साथ हम आप ऐसा क्या करें अपने घर में, कौन से ऐसे नियम कानून लगाएं कि सब बिल्कुल सही दिशा में रहे, यानी कोई भी कुछ गड़बड़ ना करे। जैसे आपका अपने घर के लिए नियम कानून होता है, अपने घर के लिए कुछ चीजें बेहतर होती हैं, उसकी कह सकते हैं कि आप धनार्जन करने की प्रक्रिया बनाते हैं, धनार्जन करने के साथ साथ आपके घर में कोई बेहतर काम किया, लगातार आप उसको शाबाशी देते हैं, लगातार आप उसके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वो जो प्रक्रियाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार से आपके देश में भी वही घटनाएं घटती हैं, और आप जिस देश के जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य में भी ऐसी ही घटनाएं चलती हैं। यानी हमने आपको यही बताना चाहा कि वास्तव में ऐसा नहीं होता कि करंट अफेयर आपका अनइंटरेस्टिंग होता है, यानी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी चीज को केवल एक दिन करते हैं तो वास्तव में हमें उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। बहुत शौक में आए, एक दिन करंट पढ़ लिया तो वास्तव में हमें लगा कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर आपको लगा यार हमारा तो करंट कभी तैयार ही नहीं होता। आप चाहते हैं चूंकि कल के दिन आप अधिकारी बनेंगे, और आप कहा जाता है आपके अंदर अगर भावी अधिकारी के लक्षण नहीं आए, यानी आप भावी अधिकारी हैं तो आपके अंदर एक सच में एक अधिकारी का लक्षण नहीं आया, तो वास्तव में आप किस लिए अधिकारी बनेंगे? क्यों अधिकारी बनेंगे? जब आपके अंदर वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, आपके अंदर वो गुणवत्ता ही नहीं है, तो किस बात का आपको अधिकारी बनना है? यानी वास्तव में हमें अधिकारी बनने से पहले, क्योंकि वहां जब हम आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सिलेक्शन स्टूडेंट का नहीं होता है, सिलेक्शन अधिकारी का होता है। अब सिलेक्शन स्टूडेंट का करना ही नहीं है, और अभी भी जिसके अंदर स्टूडेंट वाली क्वालिटी होती है, तो स्टूडेंट वाली क्वालिटी होगी तो वो अभी स्टूडेंट ही है, तो फिर काहे का अधिकारी? इसका मतलब आपको अपने आप को ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा कि वास्तव में आपकी सारी गुणवत्ता एक अधिकारी की तरह है, आप एक अधिकारी की तरह सोचते हैं, आप एक अधिकारी की तरह काम करते हैं, आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता उस पॉइंट को छोड़ते हैं, यानी उस पूरे पॉइंट को आप खंगाल जाते हैं। जब आप पूरे पॉइंट को खंगाल जाएंगे तब वास्तव में आपका करंट कहाँ जाएगा? यानी एक कल के दिन आप अधिकारी बनते हैं तो आपके टेबल पे सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर मिलता है, तो न्यूज़पेपर से आप क्या आकलन करते हैं कि वास्तव में समाज में अभी इस टाइम कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं और कौन कौन सी घटनाएं बहुत तेजी से कर सकते हैं क्रिएट होने वाली हैं। अब आप जब वो क्रिएट होने वाली होंगी, कल के दिन आप जिला अधिकारी हैं कहीं के, तो वास्तव में आप उस पर अंकुश कैसे लगा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से नियम बनाएंगे? लेकिन जब आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, ना कोई अंकुश लगा सकते हैं, ना कोई नियम बना सकते हैं, ना कोई कानून बना सकते हैं। इसीलिए आपको अभी अधिकारी आप नहीं बने हैं तो आपको डेली डेली ये सोचना पड़ेगा आप अधिकारी हैं, और अधिकारी होने के साथ साथ आपको अधिकारी की तरह सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप अधिकारी बनेंगे। और बिना सोचे आप ये सोचिए ऐसे ही हैं और हम अधिकारी बन जाएं, और फिर ऐसे लगता है ईश्वर कोई चमत्कार कर दे, तो कोई चमत्कार नहीं करता। आप अपनी सहायता स्वयं नहीं करेंगे
तो दुनिया में आपकी कोई सहायता नहीं करता। कहा जाता है निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती है। यदि आप के अंदर बहुत दृढ़ इच्छा होती है, आप पूरी मजबूती के साथ काम करते हैं, आप किसी के हटाने से नहीं हटते हैं, आप बिल्कुल लगन से काम करते हैं, तो आपको उस चीज के को मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। लेकिन तब जब आप स्वयं मेहनत करेंगे, यानी जब आप अपनी सहायता स्वयं करते हैं तो दूसरे भी आपकी सहायता करने आएंगे। यदि आप अपनी सहायता स्वयं ही नहीं करते हैं तो दूसरा कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है क्योंकि तुम आज कुछ करोगे, कल कुछ करोगे, परसों कुछ करोगे और कुछ तुम किसी दिन कुछ भी नहीं करोगे, तो क्यों कोई आपकी सहायता करेगा। सहायता उसी की जाती है जो सही दिशा में प्रवाहित हो रहा हो, और जो सही दिशा में नहीं चल रहा हो फिर उसकी सहायता कौन करेगा। इसीलिए आप ये चाहते हैं कि दूसरा कोई आपकी सहायता करे, उससे पहले आप स्वयं अपनी सहायता करिए, स्वयं आप अपने लिए काम करिए बिल्कुल दृढ़ता के साथ। अब आइए हम आप देखते हैं कि वास्तव में आपको करंट पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप जब करंट चाहते हैं कि वास्तव में आपका करंट अफेयर आपको बिल्कुल तैयार हो जाए, आपका अच्छे से हो जाए और 30-35 क्वेश्चन जो हो आपका बिल्कुल सही हो जाए, ऐसा ना हो कि आपका 30-35 क्वेश्चन गलत हो, तो आपका काम होगा कि वास्तव में आप क्या करें, आप डेली का न्यूज सुने। देखिए अब ऐसा नहीं कि न्यूज कोई भी सुन ले, चलो आ रहा है किस कोई फेक न्यूज आ रहा है तो हम देखते चले गए, किसी फेक न्यूज पे नहीं, बहुत सारे चैनल बने हुए, बहुत सारे फेक न्यूज आ रहे हैं और आप उसको सुन लेते हैं। चूंकि कहा जाता है खाली पेज जो होता है, खाली पेज पे लिखने पर चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, और पेज भरा हो तो उस पर लिखने पर कुछ नहीं समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या काम होगा, आप जब भी देखेंगे तो कोई ऑथेंटिक चीज देखेंगे। यानी आप संसद टीवी वगैरह, जो आपकी पहले राज्यसभा टीवी थी आज वो संसद टीवी में कन्वर्ट हो चुकी है, जब संसद टीवी में कन्वर्ट हो चुकी है तो आप क्या करेंगे, आपका वहाँ न्यूज आपका पड़ा रहता है, आप अगर नहीं देख पाए हैं तो आप दूसरे दिन उसको उठाकर देख लेते हैं। वैसे न्यूज सुनने का तो अच्छा इंटरेस्ट तभी रहता है कि जिस दिन घटना हुई हम उसी दिन सुने। आपका काम होगा डेली आप न्यूज सुने शाम को, अपना एक निश्चित टाइम पीरियड बना लीजिए कि आप से शाम को डेली न्यूज सुने। न्यूज रात में आपने सुना, उसके बाद सुबह आपके यहाँ न्यूज़पेपर आया, और आप अगर न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं तो आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, आप उस मोबाइल से आप न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपका उधर आपने न्यूज सुना है, एक बार सुनने के बाद दोबारा उसी चीज को आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपको याद हो जाता है। आप लगातार सेम ऐसे ही 1 महीने करिए, और 1 महीने करने के बाद जो बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं हम उनके लिए बता रहे हैं, 1 महीने आप लगातार ऐसे करिए। 1 महीने जब आप लगातार ऐसे करते हैं तो उसी महीने की मार्केट में आपको जहां आपके पुस्तक वगैरह विक्रेता होंगे वहां आपको मिल जाएगी मैगजीन। आप कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए, आप कोई एक मैगजीन ले आइए मंथली। आपने जो अभी तक 1 महीने में जो सुना है और 1 महीने के जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आप देखेंगे उन्हीं चीजों का संग्रह करके आता है, उन्हीं चीजों का संग्रह करके आएगा। तो आप उसमें संग्रह में देखेंगे कि पूरा का पूरा जितना मैटर 1 महीने में आपने पढ़ा वो टोटल मैटर है। अब वो टोटल मैटर कहाँ कहाँ से पढ़ा, कुछ मैटर आपको राज्य व्यवस्था से मिला, प्रशासनिक ढांचे से मिला, कुछ मैटर आपको अर्थव्यवस्था से मिला, कुछ उसमें चर्चित व्यक्ति आए, कभी चुनाव हुआ तो चुनाव से संबंधित कुछ बातें आई, कुछ मुद्दे आई वहां के आप। अब उसी प्रकार आपके जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य होंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य होंगे, जितने संधि समझौते हुए, जितनी योजनाएं बनी, जितनी परियोजनाएं बनी, जो भी चीजें हैं, जितने पुरस्कार दिए गए, किसको दिए गए, खेल के संदर्भ में क्या हुआ, ओलंपिक के संदर्भ में क्या हुआ, आपका क्या होगा, आप इसी तरीके से क्लियर करते जाएंगे। और आपको लगता है कि आप अपने करंट अफेयर की नोट्स ऐसी बनाएं कि वास्तव में एक जगह आपका अंतरराष्ट्रीय हो, एक जगह राष्ट्रीय हो, एक जगह खेल परिदृश्य हो, और सब ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 पन्ने का बनेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और आपको बिल्कुल रट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 से 4 पन्ने का आप क्या करेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बना लिया, और उसी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आपने देखा जितने सैन्य अभ्यास वगैरह हुए सारे के सारे उसी में नोट कर लिए, एक जगह आपका वो नोट हो गया। तो आपको एक बात कंफर्म आई, आप 3-4 पन्ने के अंदर आपका अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जितने संधि समझौते जो भी हुए, जितने सैन्य अभ्यास हुए, और वो सारे के सारे आपके टोटली आ जाएंगे। उसके साथ साथ आप राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लिए, राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ उसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, इन छोटे छोटे खंडों को आपने एक जगह बना लिया। खेल से संबंधित चीजें एक जगह बना ली, और खेल में जितने भी खेल हैं सभी के संदर्भ में फिर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 जो सम्मेलनें हुई, जो बैठकें हुई, उसके बाद कितने आयोग बनाए गए, कितनी समितियां बनाई गई, और किस आयोग समितियों के संदर्भ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 पन्ने का, 4-4 पन्ने का ये बनेगा, और पूरे वर्ष भर का बन जाएगा। ऐसे 1-1 महीने करते चले जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक संदर्भ में आपको कितना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आप 2 से 3, बहुत सारे सैन्य अभ्यास तो हुए नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हुए, और या 1 भी नहीं हुए, ऐसा ही चलता रहता है।
तो ऐसी स्थिति में जब आप उसको बेहतर तरीके से बना लेते हैं, तो बेहतर तरीके से बनाने के बाद आपको क्या होता है, आपको अगर पूरा करंट नहीं याद है तो आपको एक बात पता होती है, अगर संधि समझौते से कोई बात आई, अगर आपको लगता है सैन्य अभ्यास से कोई बात आया, अंतरराष्ट्रीय कोई घटनाक्रम आया, किसी आयोग, कोई समिति, कोई योजना की बात आई, किसी प्लानिंग की बात आई, तो वास्तव में हमारा यहाँ से तो कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। जब आपको इस तरीके से काम करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में हमारी ये चीजें कभी कहीं गलत नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप बिना रणनीति के काम करेंगे तो फिर क्या होता है, बच्चा तुरंत सर्च मारता है और कहाँ क्या काम करता है, उसको लगता है कि हमारा वास्तव में एग्जाम के 5 दिन पहले, 1 महीने पहले हमें पूरा करंट अफेयर कोई घोल के पिला दे। तो कैसे पिलाएगा कोई, पिला पाना फिर सामने वाले को कठिन होता है। फिर क्या होता है, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सस्पेंशन में होते हैं। जब आपके क्वेश्चन सस्पेंशन में होते हैं, लगता है जाना तो था, देखा तो था, लेकिन हम गलत करके आते हैं। जब गलत करके आते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं चाहिए सिलेक्शन ना होने के लिए, ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन से भी हम पीछे गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता और लगभग हम 1, 2, 3 साल पीछे रहते हैं, पता नहीं चल पाता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप अपने करंट के लिए कि वास्तव में हम करंट कैसे पढ़े, करंट में क्या क्या पढ़ना होता है, जो उस टाइम की घटनाएं होती है, करंट का मतलब वही है कि देश में क्या घटना घटी, देश ने उसके लिए कौन से नियम कानून बनाए, राज्य में हुआ तो राज्य ने क्या बनाया, खेल के संदर्भ में उसने नया काम क्या किया, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उसने नया काम क्या किया, प्रशासनिक ढांचों के संदर्भ में उसने नया काम क्या किया, कोई आयोग बनाई, कोई समितियां बनाई, और खेल अगर उसने खेल का काम किया तो उसमें कोई अच्छा खेल खेलने वाला रहा तो उसको पुरस्कार दिया कि नहीं, सम्मान दिया कि नहीं, किसको क्या दिया, किस क्षेत्र के लिए। बस इससे ज्यादा कोई स्थल कोई बहुत चर्चित हो गया तो उसको देखना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं देखना है। यही चीजें होती है पूरे करंट अफेयर में। यानी आपको नियर अबाउट एग्जाम देने के लिए 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के पूरे करंट अफेयर आपके दिमाग में हो, तब जाकर आपका एग्जाम क्लियर होता है। तो वास्तव में आपको अधिकारी बनना है तो वास्तव में इन कामों को करना पड़ेगा और आप अपना पूरा दिन रात लगा दीजिए काम करने के लिए और आप उसे सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए कि वास्तव में अपने सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है और जो सिलेबस पे आपको डेली काम करना है, जैसे करंट वगैरह हो गए, इसमें अनिवार्यता है काम करने की, डेली आपको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी अनिवार्यता नहीं है और बिना अनिवार्यता के काम करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर आप सिलेक्शन से पीछे ही रहेंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर ना तो आपके अंदर भावी अधिकारी वाले लक्षण है और ना ही अधिकारी वाले लक्षण है, दोनों नहीं है तो आप वास्तव में सिलेक्शन से बहुत दूर है। ठीक है, बाकी करंट में कैसे स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे, हम आपको बाकी आगे की क्लासों में डेली हम खुद आपको करंट बताते जाएंगे तो आपको उसमें समझ में आता जाएगा कि वास्तव में हमें करंट कैसे पढ़ना है।